मध्य प्रदेश के खरगोन नगर में मुस्लिम समाज जन में गाजियाबाद स्थित दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ जमकर आक्रोश देखा गया। इसको लेकर समाज ने अपने पैगंबर साहब के खिलाफ नरसिंहानंद के द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विरोध भी जताया। यही नहीं, मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महंत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति के नाम स्थानीय एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ऐसी नफरती बयानबाजी पर रोक लगाने के साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में खरगोन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने की मांग की। समाज जन का कहना था कि पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी असहनीय है। इस तरह के बयान न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। इसलिए यह नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने आप को चमकाने और लोगों की नजरों में आने के लिए किसी भी धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना गलत है। इसके खिलाफ भी एक कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी न कर सके। समाज ने ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए सख्त सजा का प्रावधान किए जाने की मांग भी की। वहीं इस मामले में ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे मोहम्मद तारिक मजाहिरी ने बताया कि अभी जो ज्ञापन दिया गया है वह यति नरसिंहानंद का अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्ताखी वाला बयान है उसको लेकर दिया गया है, और उसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान में एकता, अमन, चैन, भाईचारा बरकरार है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से मुल्क के अंदर अमन चैन खराब होता है और लोगों का एक दूसरे से वाद विवाद बढ़ता रहता है। साथ ही ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि मजहब इस्लाम दूसरे तमाम मजहब के मानने वालों को इज्जत और एहतराम देता है, तो दूसरे धर्म के मानने वालों को भी चाहिए कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनके पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी वाली बात ना करें। साथ ही हमने ज्ञापन में यह मांग भी की है कि मुल्क में इस तरह से कानून बने कि अगर दूसरे धर्म को लेकर किसी तरह से कोई कुछ टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई भी इस तरह से बांटने वाली या गुस्ताखी वाली बयानबाजी ना कर सके। खरगोन मुस्लिम समाज से गुलाम फरीद ने इस मामले में बताया कि अभी हमारे मुल्क में कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि जैसा जिसका दिल चाहता है और जब चाहता है वह हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है, और शासन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, जबकि इस देश के मुसलमान आज भी देश के संविधान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। इसीलिए आज का हमारा यह ज्ञापन देना भी है कि हमारे मुल्क में भाईचारा बना रहे और किसी व्यक्ति विशेष की गलत टिप्पणी से जो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करके आपस में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, उनकी वजह से हमारी आपस की मोहब्बतें खराब ना हो जाएं। हम यही चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे और दोबारा इस तरह के बयानात किसी भी स्टेज से ना हों, और जो मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है दोबारा किसी मन से कोई ऐसा ना कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो अभी हाल ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है यति नरसिंहानंद ने मुजफ्फराबाद में, उस ताल्लुक से यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन के अंदर ये तमाम बातें लिखी गई है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एकता, इत्तिहाद, इत्तिफाक बरकरार रहे। ये इस तरीके की बयानबाजी जो होती है इससे इत्तिहाद खत्म होता है, मुल्क के अंदर यकतानियत खत्म होती है और एक दूसरे से वाद विवाद बढ़ते रहता है। और दूसरी बात ये भी लिखी है उसके अंदर कि मजहब इस्लाम तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को इज्जत देता है, एहतराम देता है। तो अगर आप भी अपने मजहब को मानते हैं तो उनको चाहिए कि मजहब इस्लाम के जो पैरोकार हैं, उनके जो पैगंबर हैं, उनकी शान में कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। तीसरी बात यह है कि मुल्क के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो भी किसी भी मजहब के मानने वालों को और किसी भी मजहब के जो पैरोकार हैं उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसा कानून बनना चाहिए।
ताकि आइंदा कोई इस तरीके की बदतमीजी, मुखालफत और इस तरीके से तशद्दुद वाला अल्फाज इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को बयान करने के लिए और इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से आगाह करने के लिए यहाँ पर हमने आवेदन दिया है और कलेक्टर साहब को हमारे जमात के सेक्रेटरी एडवोकेट फिरोज साहब ने और इसी तरीके से जमात के सदर खजांची और जमात के जिम्मेदारान, मेंबरान हजरात, मुदर्रिसीन हजरात, शहर के उलमा और शहर के और भी जिम्मेदार हैं, इन तमाम का आना यहाँ पर इसी मकसद से हुआ है। मोहम्मद तारिक मज़ाहिरी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मुल्क का माहौल चल रहा है और जिसका दिल चाहता है, जब दिल चाहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है और शासन प्रशासन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम इस मुल्क के मुसलमान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस देश के संविधान पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं और हमारा ये ज्ञापन देना इसीलिए है ताकि हम इस मुल्क में अमन व अमान, शांति बनाए रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति की वजह से जो आपस में भाईचारा है और जो आपस में मोहब्बतें हमारे बनी हुई है सभी धर्म के मज़ाहिब के लोगों से, वो किसी एक व्यक्ति की वजह से या कुछ ऐसे नफरती लोग जो लोगों में नाइत्तेफाकियां डाल रहे हैं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां करके लोगों को, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब को इस ज्ञापन के सबब थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की है कि इस मुल्क का मुसलमान आज भी संविधान पर पूरी तौर से भरोसा करता है। हम अपनी जानिब से पूरा सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं और हम अपनी जानिब से जो भी बन सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुल्क की तरक्की हो और मुल्क में भाईचारा बना रहे और इसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था भी बनी रहे। हम इस कानून व्यवस्था से और कलेक्टर साहब के थ्रू राष्ट्रपति जी से यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा दोबारा इस तरीके के विवादित बयानात किसी भी स्टेज से ना हो और जो हम मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, इस तरीके से दोबारा कभी किसी मंच से ये कोशिश कोई ना कर सके। इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कोई और व्यक्ति किसी भी मंच से खड़े होकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या किसी भी धर्म के धर्म गुरु या जो लोग काबिले एहतराम हैं उनके बारे में कभी कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे किसी की भावनाएं जो है आहत हो। हम माननीय कलेक्टर महोदय से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस ज्ञापन को संगीन रूप से ले ताकि हम मुसलमानों को कुछ दिली सुकून और राहत महसूस हो। गुलाम फरीद। वालेकुम रहमतुल्लाह।